हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संडे की छुट्टियों के बाद पुनः एक बार वर्कशीट की ओर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 77। इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्यवहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आप अभी तक कई व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। तो बच्चों, हम लोग पिछले वर्कशीट में रस और वाच्य को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, डैश को रसराज कहा जाता है। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और वात्सल्य रस। तो रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर क होगा, श्रृंगार रस। उसके बाद है दूसरा, शांत रस का अस्थाई भाव है। तो हमने याद भी किया था, आप वर्कशीट याद कीजिए, उसमें सारे रस के भाव बताए गए थे। तो इसका ऑप्शन है हास, परिहास, रति, निर्वेद और घृणा। तो शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद, इसका उत्तर निर्वेद होगा। उसके बाद है बाल्य स्नेह वर्णन में रस होता है। तो बाल्य स्नेह वर्णन में हमने पढ़ा था क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन है शांत, वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति। तो इसमें बाल्य स्नेह वर्णन में वात्सल्य रस होता है, इसलिए हम इसका उत्तर वात्सल्य लगाएंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, बाल दशामुख निरखी जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावत। मतलब कि बाल के मुख निरख कर बार बार बुलाती हैं। आंचरा तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। मतलब कि उनको अपने आंचल के अंदर ढक कर उनको दूध पिलाती है। तो इसमें रस की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और वात्सल्य रस। तो यहाँ बाल्य स्नेह का वर्णन हो रहा है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस होगा, इसका उत्तर होगा वात्सल्य रस। उसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में हम लोग वाच्य पहचान कर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो पक्षी बोलने लगे, यहाँ पक्षी बोलने लगे, पक्षियों की प्रधानता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क होगा, पक्षी बोलने लगे, कर्तृवाच्य। उसके बाद है दूसरा, सोहन से चला नहीं जाता। तो चला नहीं जाता, इसका ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्णवाच्य। तो चला नहीं जाता यह भाव प्रधान है, तो इसलिए इसका उत्तर ग होगा, भाववाच्य। उसके बाद है प्रश्न 3, आज हमें गणित पढ़ाया गया, वाच्य की पहचान कर लिखिए। तो हमें पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाने की प्रधानता है। तो ऑप्शन है इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो जब पढ़ाने की प्रधानता है तो कर्म की प्रधानता होगी, और कर्म की प्रधानता पर इसका उत्तर होगा कर्मवाच्य। उसके बाद प्रश्न 4 है, बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, वाच्य की पहचान कर लिखिए। तो इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्णवाच्य। तो बुढ़ापा एक भाव है, तो इसका उत्तर होगा भाववाच्य। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज की वर्कशीट करी, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने रस और वाच्य को जाना। इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।